डिटरमिनेंट मतलब वो क्रैमर रूल, ठीक है। अपने में क्रैमर रूल है जो इसमें मैट्रिसेस में 9.2 एक्सरसाइज है, वो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अनामिका क्लियर होगी बात, क्या कहने का मतलब है, ठीक है। 9.2 पे तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा है। हाँ 9.2 कह रहा हूं मैं, 9.2, 9.1 आपके है वो मैट्रिक्स, ठीक है। ये पेज नंबर 9.31 कह रहा हूँ, 9.31 पेज नंबर, 9.3 ठीक है। मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, पेज नंबर 9.31, ठीक है। जो मैंने जो सोल्यूशन कराया अभी, किसका कराया है मैंने, एक्सरसाइज 1 का कराया है, 9.1 का, ठीक है। अभी तक हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का सोल्यूशन कराया है, ठीक है। फिर 9.1 के बाद, ठीक है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये हम लोगों को, ये आप लोग 10th में इसमें ये गलती दे दी इन्होंने, ये मतलब एक्सरसाइज मिसप्रिंट कर रखी है, ठीक है। यस सर 9.1 हाँ हाँ ये इन लोगों ने मिसप्रिंट कर रखी है, ठीक है। जो ये एक्सरसाइज है किस पे बेस्ड, साइमल्टेनियस, मैं आपको इसलिए मैंने वो सिलेबस भेजा था, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो हमारे कोर्स में है वो किससे है, बाय एलिमिनेशन से है। एलिमिनेशन कौन सा, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। वो बस इसमें रिकैप है, बस इसमें एक चीज आ गई, 3 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। इसमें क्या है, 3 वेरिएबल्स आ गए, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में स्टडी कर लेंगे, बहुत आसान है क्योंकि क्लास 10th में भी आप लोग ये स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक इसमें जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ये आपका रिड्यूस है, ठीक है। इसके बदले में आपका कौन सा है, क्रैमर रूल, याद रखना ये वाला आपके में मेथड रिड्यूस है, ठीक है। ये आप काट दीजिएगा, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज नहीं है। अब आपके पास आता है ये वाला टॉपिक, Leontief इनपुट आउटपुट मॉडल। Leontief इनपुट आउटपुट मॉडल। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज देखिए क्या है, टू फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन to find the amount of production needed to meet the inter industry demand। अभी समझ में आ जाएगा क्या है इंटर इंडस्ट्री डिमांड एंड करंट डिमांड ऑफ द मार्केट, करंट डिमांड ऑफ द मार्केट। अब मतलब क्या है, मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास दो इंडस्ट्री ले ली मैंने, ठीक है। एक मैंने ले ली स्टील इंडस्ट्री और एक मैंने ले ली पावर इंडस्ट्री। मेरी बात समझना, ठीक है। एक दो इंडस्ट्री ली मैंने, एक स्टील इंडस्ट्री ली और एक मैंने पावर इंडस्ट्री ली, ठीक है। अब एक यूनिट इंडस्ट्री बनाने, एक यूनिट, मेरी बात समझना, एक यूनिट स्टील बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाने के लिए, एक यूनिट स्टील बनाने के लिए आपसे कहा गया कि स्टील इंडस्ट्री
0.40 स्टील कंज्यूम करती है और 0.20 पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, क्या क्या गया? जो एक स्टील इंडस्ट्री है, एक यूनिट ऑफ स्टील बनाने के लिए 0.40 स्टील कंज्यूम करती है और 0.20 पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, सर पावर आपने यहाँ पे भी लिखा तो ये 0.20 यहाँ पे भी आ सकता है। नहीं नहीं बेटा, आपको जो भी दिया गया होगा, मैं आ रहा था उस पर, जो भी डेटा दिया गया होगा, वो जो इनपुट दिया गया होगा, मैं अभी आगे आऊंगा, बस आप ये मानना, जो अभी अभी के लिए समझिए, जो भी इनपुट दिया गया होगा आप उसको वर्टिकल में लिखेंगे। वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, स्टील इंडस्ट्री को एक यूनिट स्टील बनाने के लिए 0.40 यूनिट स्टील लगती है और 0.20 पावर लगती है। पावर मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरी इंडस्ट्री पे बात करते हैं, कौन सी दूसरी इंडस्ट्री है हमारे पास? पावर इंडस्ट्री है। तो एक यूनिट पावर, पावर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, एक यूनिट पावर बनाने के लिए हमें पावर इंडस्ट्री जो है वो 0.25 यूनिट स्टील कंज्यूम करती है और 0.50 पावर कंज्यूम करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे, अब हम लोग ये इतना डेटा क्लियर हो गया स्टील और पावर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या कहा गया था। To find the amount of the production needed to meet the inter-industry demand. Inter-industry demand मतलब क्या? अब जो स्टील इंडस्ट्री है, उसकी डिमांड क्या है? स्टील भी है, पावर भी है। तो ये जो स्टील इंडस्ट्री है, ये किस पे डिपेंड हो गई? पावर पे डिपेंड हो गई। ठीक है, ऐसे ही जो पावर इंडस्ट्री है, पावर इंडस्ट्री को स्टील भी चाहिए, तो पावर इंडस्ट्री अब किस पे डिपेंड हो गई? स्टील पे। तो मतलब ऐसी दो इंडस्ट्रीज जो आपस पे डिपेंडेंसी हो डिमांड की, जैसे यहाँ पे स्टील को पावर की डिमांड है और पावर इंडस्ट्री को स्टील की डिमांड है, यानी कि 200 ऐसी इंडस्ट्रीज जो एक दूसरे पे डिपेंड करें। ठीक है, तो डिपेंड करें, और मार्केट डिमांड क्या होगी? क्योंकि मार्केट है तो मार्केट में स्टील का कंजम्पशन भी होगा या स्टील की रिक्वायरमेंट भी होगी, प्लस पावर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये दोनों स्टील और पावर को अपनी आपस की डिमांड भी पूरी करनी है और मार्केट की डिमांड भी पूरी करनी है। इतनी बात समझ में आया कि ये, तो हमारा लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल क्या बताता है कि आपको मार्केट की डिमांड दी रहेगी, सपोज आपको मार्केट की डिमांड दी रहेगी, तो दोनों इंडस्ट्री, सिर्फ हमारे पास दो इंडस्ट्री पे बेस्ड है, तीसरी चीज नहीं है। ठीक है, तो दो इंडस्ट्रीज जो हैं वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें, ठीक है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस करें कि वो आपस की इंटर इंडस्ट्री डिमांड भी पूरी कर सकें और मार्केट की डिमांड भी पूरी कर सकें। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ आउटपुट बताना रहेगा, कितना आउटपुट हमें चाहिए कि ऐसी दो इंडस्ट्रीज में कि वो अपनी इंटर इंडस्ट्री डिमांड भी पूरी कर सकें और मार्केट की डिमांड भी पूरी कर सकें। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इधर तक? मतलब लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का क्या यूज था? हर्षिता, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अनामिका, कोई परेशानी है? नो सर। सर बट इसमें तो अभी सिर्फ इन मतलब दोनों की जो भी डिमांड है एक दूसरे से वो ही दी हुई है, मार्केट नहीं दी है अभी। वो मार्केट अभी हम लोग क्वेश्चन पे करेंगे, अभी मैं बस समझा रहा हूँ कि लियोन्टिफ इनपुट आउटपुट मॉडल का हमारा क्या यूज है, कि हमें आउटपुट निकालना पड़ेगा। आउटपुट जो डिपेंड रहेगा वो किस पे डिपेंड रहेगा? दोनों इंडस्ट्रीज पे डिपेंड रहेगा, प्लस मार्केट की डिमांड पे डिपेंड रहेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अंश तुम्हें और विशाल तुम्हें कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक? नो सर। अब देखते हैं, ठीक है? अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
ठीक है, ये आप लोग जरा पढ़ लो। ठीक है, मैंने तो ये आपसे स्टील और पावर इंडस्ट्री में ही सिर्फ एप्लीकेबल होता है? नहीं और भी हो सकते हैं यहाँ पे। स्टील पहला ही क्वेश्चन स्टील और उसका दिया हुआ है, कोल का, मैं यही वाला बोल रहा हूँ ना। क्या क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं समझ पाया, क्या बोल रहे हो? कि सर ये स्टील और पावर इंडस्ट्री का ही ज्यादा यूज है इसमें। हाँ हाँ हाँ, ये बोल सकते हो। हाँ, वैसे ऐसा कुछ नहीं है उसमें, क्वेश्चन में दो चीजें दी रहेंगी बस। अभी आप इस क्वेश्चन को करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अब इसमें बोला है, ठीक है, देखो हम लोग चले तो यहाँ पे देखो, आपको क्या क्या दी गई है, ए एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली कोल एंड स्टील। यानी यहाँ पे अब क्या याद आ गया, कोल और स्टील आ गया। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सिर्फ देखा था स्टील और पावर का था, यहाँ पे क्या है, कोल एंड स्टील का। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है द टू कमोडिटी सर्व हैज द इंटरमीडिएट इनपुट इन ईच अदर प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब आपस में वही इंटर इंडस्ट्री डिमांड के लिए डिपेंडेंसी। अब देखना, 0.4 ton of steel and 0.7 ton of coal are needed to produce a ton। a ton मतलब क्या है, 1 यूनिट। यहाँ पे a ton क्या स्पेसिफाई कर रहा है, 1 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली 0.1 ton of a steel and 0.6 tons of a steel are required to produce a ton of coal। टन मतलब यहाँ पे वही 1। अब यहां तक की लाइन को देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने कहा था जो भी आपको इनपुट दिया गया होगा आप उसको कहाँ लिखेंगे, वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, वर्टिकली लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सबसे पहले स्टील दी गई है, तो स्टील दी गई है। ठीक है, तो स्टील का पहले कितना है, 0.4 टन ऑफ स्टील एंड 0.7 टन ऑफ कोल। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको वर्टिकली लिखना है। ठीक है, जो भी इनपुट है, तो ये पहले किसके लिए था, और जो ये पूरा डेटा गिवन होगा 0.4 और 0.7 ये 1 यूनिट के लिए गिवन होगा। यहाँ पे क्या गिवन है, 1 यूनिट। तो यूनिट कौन सी गिवन है, अ टन गिवन है। अ टन मतलब सिंगल। तो और ये नीचे क्या है आपका, कोल है, नीचे आपका कोल है। ठीक है, अब सेकंड जो है वो क्या है, सिमिलरली 0.1 टन ऑफ स्टील एंड 0.6 स्टील ऑफ कोल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ कोल। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोल 0.1 और 0.6। ठीक है, ये चीज आपकी यहाँ तक क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? नो हाँ, सर। वो सर। ठीक। अब जो ये टेबल बनी, इस टेबल, किसी क्वेश्चंस में ये टेबल गिवन होती है, किसी क्वेश्चन में ये टेबल फॉर्म करनी होगी। ठीक है, ठीक है? इस टेबल को बोलते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक, ये सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि जो हमारे पास गिवन था वो आना बना। ठीक है, अब आती है, अब हमारे पास ए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन आता है। ए मैट्रिक्स क्या होती है, इसको बोलते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। ठीक है, या इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो किससे बनती है, ये डेटा से गिवन से। ठीक है, यानी कि 0.4, 0.7, 0.1, 0.6। ठीक है,
ये है। अब हम लोग एक आगे देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन हमने यहाँ तक हो गया था, कोल तक, ठीक है, तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ उसको। अब यहाँ से देखते हैं, कोल तक हो गया था, यहाँ से बोला पढ़ते हैं हम क्या बोला है। इफ द इकोनॉमी नीड्स 100 टन ऑफ कोल एंड 50 टन ऑफ स्टील, कैलकुलेट द ग्रॉस आउटपुट ऑफ द टू कमोडिटीज। यानी कि यहाँ पे ये जो 100 टन है ये क्या काम करेगा, डिमांड का, किसकी, कोल की। ऐसे ये जो 50 टन है ये किसका काम करेगा, डिमांड की, किसकी, स्टील की, ठीक है। यानी कि और आपको निकालना क्या है, ग्रॉस आउटपुट निकालना पड़ेगा। ग्रॉस आउटपुट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कितना वो आउटपुट प्रोड्यूस करे कि अपनी म्यूचुअल दो इंडस्ट्री की डिमांड भी पूरी कर सके और मार्केट की एक्सटर्नल डिमांड भी पूरी कर सके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। पहले हमारा ए मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर अब हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनती है वो कहलाती है लियोन्टिफ मैट्रिक्स। इसके क्वेश्चन लेंदी होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। लियोन्टिफ मैट्रिक्स वो कैसे बनती है, आई माइनस ए से। आई क्या होगा आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम लोग आई निकालते हैं, तो आई क्या हो गया हमारा यहाँ पे 1 0 0 1 माइनस ए क्या है 0.4 0.1 0.7 0.6, ठीक है। इसको हम लोग माइनस करें, ठीक है, तो कितना आएगा ये। सर ये हाँ 1011 कैसे आया? बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ओके सॉरी सर। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, सॉरी की क्या बात है, ठीक है। ये अब 1 माइनस, ठीक है, यहाँ तक किसी का क्लियर है, यहाँ तक किसी को गौरव में कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। नो सर। अब माइनस करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1, ठीक है, 1 माइनस 0.4 माइनस 0.1 माइनस 0.7 1 माइनस 0.6, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कर लो, कितना आएगा, इसको करेंगे तो 0.6 माइनस 0.1 माइनस 0.7 और ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। ये आपकी क्या बनी यहाँ पे, आपकी लियोन्टिफ मैट्रिक्स में, ठीक है। अब ठीक है, आई माइनस ए निकालिए, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना अगर गिवन नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बनाना। तीसरा स्टेप क्या है, लियोन्टिफ मैट्रिक्स निकालना, ठीक है। अब इस आई माइनस ए की जो मैट्रिक्स आई है इसका आपको क्या निकालना है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, आई माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, 0.6 माइनस 0.7 माइनस 0.1 और 0.4, ये आपका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, 0.6 इंटू 0.4, बीच में आ जाएगा माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 0.7 इंटू माइनस का 0.1। तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कॉपी कर दे रहा हूँ, ये है 0.24 माइनस 0.07, इसका आंसर आ गया 0.17, ठीक है। अब ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन होती है हॉकिंस सिमन कंडीशंस, हॉकिंस सिमन कंडीशन, ठीक है। इसमें कंडीशन में क्या कहता है, वो ये कंडीशन कहती है, मतलब हॉकिंस सिमन कंडीशन ये कहती है कि जो आपकी दोनों इंडस्ट्री हैं, ठीक है, दोनों इंडस्ट्री क्या मार्केट की डिमांड और अपनी डिमांड
पूरे करने के लिए सक्षम है कि नहीं। तो उसने कंडीशन दी है, दो साइंटिस्ट ने उसने कंडीशन दी कि i माइनस ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो जाती है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव में आ जाती है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 0.17 वैल्यू आ गई, यानी कि ठीक है पॉजिटिव है। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, इसके ऑफ ए के डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए आर लेस देन 1, लेस देन 1। ए एलिमेंट हमारी क्या है, सबसे पहली मैट्रिक्स है। तो इसके देखो ये वाले एलिमेंट चाहे वो देख लो, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट 0.4 0.6 है, या आप ये वाले भी देख लो 0.1 0.7, ठीक है। ये सर ये ग्रेटर देन होते तो ग्रेटर देन होते तो वो हम लोग वो सॉल्व ही नहीं होते, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ एक सेकेंड, ठीक है। ये जो हमारे पास है हॉकिंस सिमन कंडीशन, ये बोलती है i माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड डायगोनल एलिमेंट ऑफ r लेस देन 1, तो हम बोलेंगे सिस्टम इज वायबल, सिस्टम इज वायबल। वायबल मतलब क्या होगा यहाँ पे कि वो हम अपनी कंडीशन मतलब अपनी इंटर इंडस्ट्री डिमांड भी पूरी कर सकता है, प्लस मार्केट डिमांड भी पूरी कर सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो हम लिख देंगे सिस्टम इज नॉट वायबल, तो मतलब आप उसका आउटपुट ही नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मतलब वो सिस्टम जो क्या इंडस्ट्री है वो डिमांड ही पूरी नहीं कर पाएगी, तो हम लोग आउटपुट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा जब आप i माइनस ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ तक क्लियर बात? सर दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हाँ होनी चाहिए। हाँ दोनों चीज, हाँ ठीक है। आगे बढ़े, इसी का कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, बट जो हम लोगों ने अभी i माइनस ए से डिटरमिनेंट निकाला सर वो क्या था? वो i माइनस ए डिटर्मिनेंट से ही हमें ये कंडीशन आई, हम इसी की हेल्प से प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि कंडीशन हमारी मतलब सिस्टम हमारा वायबल है कि नहीं, इसी की हेल्प से। और जो सबसे पहले ए मैट्रिक्स निकाली थी उसकी हेल्प से, ठीक है। इसलिए सिर्फ डिटरमिन करने के लिए रहता है कि वो पाया जाती है। हाँ ये डिटर्मिनेंट इसलिए निकालते हैं कि बता सके, ठीक है, और आगे भी काम आएगा डिटर्मिनेंट अभी, ठीक है। सर इस क्वेश्चन में तो i माइनस ए लेस देन 0। लेस देन 0 कहाँ है बेटा, लेस देन 0 होता है तो माइनस में आ जाता। ये 0 पॉइंट है तो 0 पॉइंट मतलब क्या है, जीरो, जैसे ये 0 होता है ये 1 होता है, ये सारी चीजें कैसी आती हैं, पॉजिटिव में। तो 0.17 यहाँ आ रहा होगा ना, है तो पॉजिटिव ही ना। यस नहीं, सर। नहीं आई समझ में? अगर माइनस का होगा तो वो लेस देन 0 हो जाता है, और 0.1 भी हुआ वो पॉजिटिव होता है, 0.0001 भी हुआ वो भी पॉजिटिव होता है। क्लियर बात? यस सर। सर अब फिर इन दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन फुलफिल नहीं नहीं हो पाई तो फिर तो तो हाँ हाँ वो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब ग्रॉस आउटपुट के लिए एक मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, एक्स, ये हमारी ग्रॉस आउटपुट, ठीक है। यानी कि मैंने मान लिया x1 और y1, ठीक है। ये किसके लिए है, स्टील के लिए है, ये हमारे पास कोल के लिए, ठीक है। तो जो हमें निकालना है ग्रॉस आउटपुट, इसके लिए जो हमें सोल्यूशन करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, i माइनस ए मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू डिमांड, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग द ग्रॉस आउटपुट। और डी यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिमांड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब i माइनस ए क्या है, इनवर्स है। तो i माइनस ए इनवर्स को आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ i माइनस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ i माइनस ए, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक है।
तो i माइनस ए की आप वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं 0.17, कितनी 0.17, ठीक है। और i माइनस ए की मैट्रिक्स क्या निकाल चुके हैं आप, ऊपर निकाल चुके हैं, मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ, वो थी 0.6 माइनस 0.1 माइनस 0.7 और 0.4, ये आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्योंकि अब आपको क्योंकि इनवर्स निकालना है तो आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, तो एडजॉइंट के लिए आपको i माइनस ए के क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो C11 माइनस 1 जिसमें 2, तो ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, 0.4 C12 माइनस 1 3, इसमें कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 0.7 C21 माइनस 1 2 प्लस 1 3, ये गया, तो क्या बचेगा आपके पास माइनस का 0.1 C22 माइनस 1 2 प्लस 2 4, ये छुपा तो 0.6, ठीक है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स जो बनेगी हमारी, एडजॉइंट i माइनस ए, वो कोफैक्टर्स पे बनती है, तो इसमें कितना आ जाएगा 0.4 माइनस ये प्लस का 0.7 हो जाएगा, ये प्लस का 0.1 हो जाएगा, और ये 0.6 इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगी हमारी 0.4 0.7 0.1 और 0.6, ठीक है। ये हमारी एडजॉइंट आती है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, i माइनस ए का इनवर्स निकालना है। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आ गई 0.17 और इसकी एडजॉइंट ये रहा, ठीक है। अब डिमांड देखते हैं, डिमांड क्वेश्चन में कितनी दी गई थी 50 and 100। 100, हाँ, तो 100 किसका, कोल का था, और 50 किसका था, स्टील का था, ठीक है। तो पहले हम लोग इधर पे लिखेंगे 100, तो पहले हम लोग स्टील का यूज कर रहे हैं, तो स्टील और 50 किसका था हमारे पास, कोल का था, ठीक है। तो जो हमारे ग्रॉस आउटपुट का फॉर्मूला क्या था, i माइनस ए का इनवर्स इनटू डिमांड, ये हमारे पास फॉर्मूला था। i माइनस ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 0.17 0.4 0.1 सर 0.7, स्टील की डिमांड 50 है। क्या कह रहे हो बेटा, सर स्टील की डिमांड 50 है, कोल की 100 है। अच्छा एक सेकंड फिर चेक कर लेते हैं यार, नहीं 100 डिमांड, 100 टन ऑफ कोल ही है और 50 टन ऑफ स्टील, हाँ, यानी 100 कोल है, ऊपर नीचे हो गया, तो इधर पे क्या आ जाएगा 50 है और इधर पे 100, ठीक है। ये आपका क्या होगा, स्टील हो गया, ये आपका कोल है, बिल्कुल सही। तो इधर पे ये चीज आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 100, ठीक है, ये चीज आ गई। अब आप क्या करेंगे, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इस पूरे का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0.4 इंटू 50 प्लस 0.1 इंटू 100, फिर इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 0.7 इंटू 50 प्लस 0.6 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा। तो इसको x इज इक्वल्स टू 1/0.17, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा कितना, मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 20 प्लस 10 और इसकी वैल्यू आएगी 35 प्लस 60, तो x इज इक्वल्स टू, इसमें बचेगा ये हो जाएगा, और ठीक है, एक चीज
1/0.17, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा कितना 95। ठीक है, अब इस चीज को जब आप अंदर ले जाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ले जाएंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई। x इज इक्वल्स टू 30/0.17, 95/0.17। तो x कितना आ गया आपके पास, ये आपका पास आ गया 176.5 और ये आ जाएगा क्या 558.8। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे आउटपुट आ जाएंगे x1 y1 इक्वल्स टू 176.5 558.8, यानी कि जो स्टील का आउटपुट होगा वो होगा 176.5 टन्स और y का जो आउटपुट होगा वो होगा 558.8 टन्स। ठीक है, ये आपका नेट ग्रॉस। सर अगर यहाँ तक छोड़ दिया तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, 1.07 नहीं यार इसको पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट तो आपको निकालना। ठीक है, सर ओके सर। लेन नहीं है क्वेश्चन। अब बहुत वही तो मैंने कहा था ये लेंदी। ठीक है, अभी आप सिर्फ इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 1। इसके मुझे 3 क्वेश्चन बताने हैं, तब जाके आप कंफर्टेबल हो जाए, मतलब ये आपके पूरे हो जाएगा खत्म। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 आपका लगेगा इसमें। ठीक है, यस सर। ठीक है। पर इसमें आपने जो डिमांड वाला फॉर्मूला लिखा था इसके ऊपर, उसके ऊपर जो x इज इक्वल टू x1 और y1 लिखा था वो क्या था? ये ग्रॉस आउटपुट। ग्रॉस आउटपुट। ठीक है, सर ये कैसे बनाया, मतलब ये यार ये देखो ये बना है उससे साइमल्टेनियस इक्वेशन से ही बना है। जब आपको क्योंकि यहाँ पे वो जो ये वाली कार्ड दी ना उन्होंने, ये वाली एक्सरसाइज जो उन्होंने रिड्यूस कर दी, कहाँ है वो मैंने आपको बताया था, वो Yes, सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, वो अपने सिलेबस से Yes. रिड्यूस हो चुकी है, तो उससे बनी है ये। ठीक है, उससे बना है, तो आपको उससे कोई वो नहीं करना है ज्यादा, आपको सिर्फ ग्रॉस आउटपुट के लिए जो मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है x इक्वल्स टू आई माइनस ए का इनवर्स इनटू डिमांड के याद रखना। ठीक है, ओके। ठीक सर है। इसमें ये इंडस्ट्रीज मैक्सिमम 2 ही रहेंगी हर क्वेश्चन में? यार वॉल्यूम नहीं, क्या ऑडिबल नहीं, क्या है बोलना, क्या कह रहे थे, फिर से रिपीट करना होना। इंडस्ट्रीज मैक्सिमम 2 ही हाँ रहेंगी? आपके में, हाँ अभी दो ही वेरिएबल, आप सिलेबस देख लेना, 2 ही लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, यस। ठीक, आप सिर्फ क्वेश्चन 1 ट्राई करना, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही होना चाहिए। ये जो कंडीशन आपको डिफाइन होनी चाहिए, सबसे पहले इनपुट आउटपुट टेबल बननी चाहिए, फिर टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, फिर लॉन्टिव मैट्रिक्स, फिर ये पूरा इस तरह से सॉल्व। ठीक है, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। लीव थैंक यू कर सर। दो बेटा, लीव कर दो आप।